हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती शर्मा और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। तो अभी तक हमने देख लिया था कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, जो कि बेसिक पॉइंट होता है डेमोक्रेसी को समझने के लिए। और हमने देख लिए थे डेमोक्रेसी के जो फीचर्स होते हैं। तो चारों फीचर्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में पता चल गया कि डेमोक्रेसी होती क्या है। अब सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेसी क्यों है, क्यों ज़रूरी, क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों ज़रूरी होती है डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है वाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, किस रीज़न की वजह से डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। तो दिस कन्वर्जेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ये जो कन्वर्जेशन है वो रूटीनली हम लोग देखते ही हैं, जो हम अगेंस्ट द डेमोक्रेसी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उनमें से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो जो लीडर्स हैं वो हमेशा डेमोक्रेसी में चेंज होते रहते हैं, जिससे क्या आ जाता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब चेंज कैसे होते रहते हैं, जैसे अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अभी जो करंट में जो लीडर है, अगर वो इलेक्शन में हार जाता है, ठीक है, तो दूसरा कोई लीडर आ जाएगा, जिससे क्या हो जाता है, इनस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करता है और पावर प्ले की बात करता है। एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है मोरालिटी जैसी किसी चीज़ के लिए। अब पॉलिटिकल कंपटीशन क्यों होता है? पॉलिटिकल कंपटीशन होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम है, लोगों के पास राइट है जिताने के लिए। तो लोग गलत डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, जैसे कि हमने अपने जो फीचर्स थे उनमें पढ़ा भी था। So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. तो ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में कंसल्टेड होती है कि आपको डिस्कशन के थ्रू ही कोई डिसीजन को लेना होता है, तो जो कि क्या करती है, डिले करती है। ठीक है, आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर पावर सेंट्रलाइज्ड है, खुद सोचो, अगर पावर सेंट्रलाइज्ड है तो एक इंसान के पास पावर है, वो ही सारे डिसीजन ले लेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में पावर क्या है, शेयर करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि कंसल्टेड फॉर्म में गवर्नमेंट होती है, इसलिए जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें थोड़ा डिले देखने को हमें मिलता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। तो जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्हें पता ही नहीं है कि लोगों को किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है या किस चीज़ की उनको ज़रूरत है, तो जिससे क्या होता है, वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत लॉज बना देते हैं लोगों के लिए। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो डेमोक्रेसी में करप्शन हमें काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं तो लोग गलत तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं, पैसे देते हैं या उन्हें किसी ना किसी तरीके का लालच देते हैं ताकि वो इलेक्शन में जीत जाएं। तो जिससे क्या होता है, काफ़ी करप्शन हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो वॉट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। लोग ऐसा भी मानते हैं कि डेमोक्रेसी इसलिए भी अच्छी नहीं है क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों को पता ही नहीं है कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनको डिसीजन लेना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, जिसकी वजह से वो गलत लोगों को भी वोट दे देते हैं और वो रूलिंग पार्टी बन के गवर्नमेंट को रन कराते हैं। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे जो हमें बताते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट,
आप सोच सकते हो विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट ऐसा है जो सिर्फ डेमोक्रेसी पे ही अप्लाइड है। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कौन सा ऐसा है जो किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिस यूज किया जा सकता है। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, और इनमें से किसके साथ आप एग्री करते हो कि हाँ भाई डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, इस रीजन की वजह से डेमोक्रेसी खराब है। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है जिससे सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, इससे पॉवर्टी भी ख़त्म नहीं होगी कंट्री में हमारे, ना ही वर्ल्ड में कहीं भी डेमोक्रेसी इस चीज़ की गारंटी करती है कि वहाँ से पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, गरीबी को हटा दिया जाएगा। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट ओनली इंश्योर्स पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, तो डेमोक्रेसी ये नहीं बोलती है कि हम गरीबी हटा देंगे या आपके लिए ये कर, बट डेमोक्रेसी ऑल अबाउट है कि आप यहाँ पे खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, आप फ्री हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, और इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जो डिसीजन है वो ठीक ही निकलेगा। पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोग जो है मिस्टेक कर सकते हैं, गलत लोगों को वोट भी कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन के लिए, जिससे क्या हो जाता है जो डिसीजन मेकिंग है वो डिले हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, और ये भी सच है कि डेमोक्रेसी में काफ़ी फ्रिक्वेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं लीडरशिप में, क्योंकि हर 5 साल पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। समटाइम दिस कैन सेट बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स इफिशियंसी, इससे क्या होता है कभी कभी जो बिग डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं, और गवर्नमेंट की जो इफिशियंसी है काम करने की उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और डिलेज बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं। These argument shows that democracy of the kind we see may not be ideal form of government, तो इन सारे आर्ग्यूमेंट से तो यही पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है वो आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है, बट दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये है ही नहीं कि रियल लाइफ में एक आइडियल फॉर्म है या नहीं, बट क्या है द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट, इज डेमोक्रेसी बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मेन क्वेश्चन ये है कि बाकी जितनी भी अवेलेबल है हमारे पास गवर्नमेंट की फॉर्म, उनमें सबसे अच्छी फॉर्म जो है उसे हम डेमोक्रेसी मानते हैं। अब नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ लिया कि आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए, है ना, क्या ज़रूरत है, अगर नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अब है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है चाइना के बारे में, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया का। तो चाइना में भी ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था और इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, जैसे कि हम सब जानते हैं, है ना, तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। लेकिन फिर भी इंडिया में कभी फेमाइन नहीं आया जैसा चाइना में आया, तो उसी की स्टोरी को बताया गया है, चलो देखते हैं। तो चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961 वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो जो चाइना में जो फेमाइन आया 1958 से 1961 के बीच में, तो वो सबसे बुरा फेमाइन था जो दुनिया की हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है। नियरली 3 करोड़ पीपल क्या है इस फेमाइन में मारे जाते हैं, मतलब अकाल में मारे जाते हैं। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी चाइना से। जैसे कि मैंने बताया कि दोनों जगह पे, चाहे चाइना है चाहे इंडिया है, दोनों जगह पे ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। ठीक है, तो जब वो ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे तो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, चाइना की भी और इंडिया की भी। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। इसके बावजूद कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी चाइना की तरह, इसके बावजूद भी कभी इंडिया में ऐसे हालात नहीं आए कि वहाँ पे फेमाइन आ जाए। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन द 2 कंट्रीज। तो इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि क्योंकि ये एक क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं दोनों देशों में वो काफ़ी डिफरेंट है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड सिक्योरिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। तो जो एग्जिस्टेंस है डेमोक्रेसी का इन इंडिया में, वो लोगों की नीड के लिए रिस्पॉन्डेड बनाता है
इंडियन गवर्नमेंट को कि आपके लिए फूड सिक्योरिटी क्या है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी करनी ही पड़ेगी, लेकिन चाइना में ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है कि किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री में कभी भी इतना बड़ा फेमाइन नहीं आया है। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। तो अगर चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम होता, अपोजिशन पार्टीज होती और मीडिया के पास ये राइट होता कि वो उनको क्रिटिसाइज कर सकते थे, तो शायद जो चाइना में कभी इस तरीके का फेमाइन नहीं आता, क्योंकि लोगों को फीडबैक भी तो मिलना चाहिए कि आप क्या काम सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई गलत बताने वाला ही नहीं है, आप किसी को बताने ही नहीं दे रहे हैं, तो कभी आप करेक्शन कर ही नहीं सकते। तो जिसकी वजह से चाइना में क्या आया था, फेमाइन आ गया था। This example brings out one of the reason why democracy is considered the best form of government. तो ये एक एग्जाम्पल बताता है कि क्यों डेमोक्रेसी को सब कंसीडर किया जाता है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। तो डेमोक्रेसी बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। तो जो डेमोक्रेसी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों की नीड के लिए, कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कंट्री के लोग हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रेस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हो सकता है वो लोगों की नीड को देखे और हो सकता है वो ना देखे, बट इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल। ये सारा कुछ डिपेंड करता है उनकी विशेज पे जो रूल कर रहे हैं उस कंट्री में। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज टू द पीपल। अगर रूलर नहीं चाहता तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोगों की विशेज के हिसाब से वो काम करेगा। और डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि जो रूलर है वो लोगों की नीड को देखे कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट की फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी देखने को मिल रही है। अगर आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है लोगों के प्रति, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है। There is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. तो एक और हम रीज़न देखेंगे कि क्यों जो डेमोक्रेसी है वो बेटर डिसीजन के लिए बेटर डिसीजन देती है देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली जो डिपेंडेंट है वो कंसल्टेशन पे डिपेंडेंट है और डिस्कशन पे डिपेंडेंट है। तो हम देखते भी है ना, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा है, राज्यसभा है। जब भी कोई बिल पास होना होता है तो पहले कैबिनेट मीटिंग होती है, वहाँ पे डिस्कशन होता है, पीएम उसे पास करता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा में उस पर डिस्कशन होता है, राज्यसभा में उस पर डिस्कशन होता है। ठीक है, फिर बाद में उसको जब सब पास कर देते हैं उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो यहाँ पे भले ही डिलेज हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंसल्टेशन के थ्रू लॉज को बनाया जा रहा है। और डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन। तो डेमोक्रेटिक जो डिसीजन होते हैं उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। डिस्कशन एंड मीटिंग, और बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं और मीटिंग्स को बुलाया जाता है। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक्स को खोजना बहुत ईजी हो जाता है कि किस चीज़ की यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। दिस टेक्स टाइम। हाँ, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, बट ये एक बिग एडवांटेज है टू टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। लेकिन जब आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं तो इसमें टाइम भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेने से अच्छा है कि आप थोड़ा लेट से सही डिसीजन लें। दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो हम बोल सकते हैं तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ डिसीजन मेकिंग। तो हम देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्रूव करती है हमारी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि यहाँ पे आगे हमारा इम्प्रूव हो जाती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये हमारा हो गया सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। अब हम देखेंगे कि थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी ही हमें एक ऐसा मेथड है कि जो डील करती है कि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स। अब एक बात समझो कि हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे हर टाइप के लोग रहते हैं।
कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज अलग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिया में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सारे डिफरेंसेस के बाद भी हम सब कैसे रहते हैं, सब मिलके रहते हैं, ठीक है। क्यों रहते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आप सबके पास राइट हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लैंग्वेज कोई भी बोलते हैं, चाहे आप किसी भी रीजन से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, यहाँ पे क्या है, आपके पास राइट्स दिए गए हैं। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। तो कोई भी सोसाइटी है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग होंगे, उनके ओपिनियंस अलग होंगे, उनके इंटरेस्ट अलग होंगे। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक अवर्स विच हैज़ एन अमेजिंग आइडल सोशल डाइवर्सिटी। और हमारी जैसी जो कंट्री है, वहाँ पे तो हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स के बेसिस पे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियन, उनके रिलीजियंस अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग है, और कास्ट के बेसिस पे भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रीफरेंसेस। तो ये जो लोग हैं, ये वर्ल्ड को बहुत डिफरेंटली देखते हैं, और उनके प्रीफरेंसेस भी अलग अलग हैं। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपको चाहिए वही चीज़ मुझे भी चाहिए होगी। तो हमारी प्रीफरेंसेस अलग अलग हैं। द प्रीफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप। तो जो प्रीफरेंसेस हैं वही क्लैश का रीज़न बन जाते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? हम इन सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कैसे करेंगे? द कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, एक ऑप्शन है हमारे पास कि ब्रूटल पावर के थ्रू आप उनको दबा दीजिए, आप बोल दीजिए आप जाइए यहाँ से, या आप सिविल वॉर करवा दीजिए, दंगे करवा दीजिए, या उन्हें जेल में। तो ये है कि ब्रूटल पावर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को दबाने के लिए, कि एक कम्युनिटी को हम ज़्यादा फेवर कर रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी को हम फेवर नहीं कर रहे हैं। तो ये भी तो अच्छी चीज़ नहीं है। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिसाइड इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो एक जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है वो क्या करेगा, डोमिनेट शुरू कर देगा दूसरे जो ज़्यादा पावरफुल नहीं है उस ग्रुप को, और उसको डोमिनेट करेगा अपने टर्म्स और कंडीशंस को मानने के लिए। बट दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि एक जो ग्रुप है दूसरे को डोमिनेट करे तो वहाँ पे हैप्पीनेस आएगी या सब आराम से रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप डोमिनेट करेंगे किसी एक ग्रुप को तो वहाँ पे कभी भी हैप्पीनेस नहीं आ सकती। तो डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच वे। तो अगर यही सब कुछ चलता रहेगा कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करेगा, तो कभी भी जो डिफरेंट ग्रुप है वो साथ में खुश लंबे टाइम तक नहीं रह पाएंगे। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी ही प्रोवाइड कर आती है हमें एक पीसफुल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर। तो डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं है ना। नो वन इज परमानेंट लूजर, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। और डिफरेंट ग्रुप्स जो है आराम से रह सकते हैं पीसफुली। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर। तो जो हमारी जो कंट्री है, जैसे डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, तो डेमोक्रेसी हम सबको इकट्ठा रखती है। दीज थ्री आर्ग्यूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो हमें दिखाते हैं कि कैसे क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और सोशल लाइफ को इफेक्ट करती है डेमोक्रेसी। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू गवर्नमेंट। बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है वो इस बारे में नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या करती है गवर्नमेंट के लिए। इट इज़ ऑल अबाउट वॉट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। बल्कि इस बारे में कि डेमोक्रेसी लोगों के लिए क्या करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी बेटर डिसीजन नहीं देती है या अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी हम बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म्स के कंपैरिजन में बेस्ट है। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेमोक्रेसी इनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डिग्निटी का मतलब है यहाँ पे सब अपने आत्मसम्मान के साथ रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, चाहे आप एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, लेकिन सबके पास राइट्स क्या हैं, बराबर दिए गए हैं।
एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वेलिटी। तो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि जो डेमोक्रेसी है बेसिकली वो पॉलिटिकल इक्वेलिटी की बात करती है, उसका ये प्रिंसिपल है। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। ठीक है, तो जो पुअर है उसकी भी सेम उसके पास भी सेम राइट है, जो रिच है उसके पास भी सेम राइट है, जो एजुकेटेड है उसके पास भी सेम राइट है, और अनएजुकेटेड है उसके पास भी सेम राइट है डेमोक्रेसी में। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर्स, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। तो पीपल जो है सब्जेक्ट नहीं है रूलर्स का, ठीक है, जबकि लोग क्या हैं, खुद ही रूलर्स हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर वो लोग जो है गलती करते हैं तो वो खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के लिए। तो फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट की, बिकॉज ये क्या करती है, हमें जो मिस्टेक है उसको सुधारने का मौका देती है। As we saw above, there is no guarantee that mistake cannot be made in democracy। तो हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी ये नहीं बोलती है कि कभी मिस्टेक होगी ही नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दे, कोई भी गवर्नमेंट की फॉर्म इस चीज़ की गारंटी नहीं देगी। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। बट डेमोक्रेसी इस चीज़ की ज़रूर लेती है कि जो मिस्टेक्स हैं वो लंबे टाइम तक हिडन नहीं रहेंगी, छुपी हुई नहीं रहेंगी। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक। यहाँ पे पब्लिक डिस्कशन के लिए स्पेस है कि आपको लगता है गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया है जो अच्छा नहीं है, या जो काम कर रही है वो अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बारे में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। और यहाँ पे एक रूम है और यहाँ पे आपके पास राइट है कि आप जो है जो भी करेक्शन है उसे कर सकते हैं। तो अगर मिस्टेक हुई है तो क्या कर सकते हैं, आप करेक्शन कर सकते हैं उसे। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज। तो अगर आपने गवर्नमेंट ने ऐसे कोई रूल बनाया है, ठीक है, जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो या तो आप उसे वापस ले लेंगे उसमें, या करेक्शन करेंगे, है ना। तो लोग या तो आप उसको उस डिसीजन को चेंज करेंगे, या लोग जो है आप को ही चेंज कर देंगे, मतलब रूलर को ही चेंज कर देंगे। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन ये जो सिस्टम है कि आपको चेंज कर दिया जाएगा, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो अब जितना हमने पढ़ा है उसको हम सम अप कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी सब कुछ हमें प्रोवाइड नहीं करा सकती है और ना ही ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, बट इट इज़ अ क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन ये जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें अच्छी है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन। तो ये हमें ऑफर करती है कि बेटर चांसेस हैं कि आपको अच्छा डिसीजन मिलेगा, भले ही लेट मिलेगा लेकिन अच्छा होगा। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है कि जो लोगों की ओन विशेस हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से रूलर को चुनते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग एक साथ मिलके रहते हैं। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी डेमोक्रेसी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों के बीच में भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बट इट अलाउ अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक। बट यहाँ पे हमें करेक्ट कर सकते हैं मिस्टेक को। एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन। और जो लोग हैं उनको मोर डिग्निटी दे सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसी के साथ आज का पार्ट 2 भी होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।